Welcome back EAS Education Classes. This is Anil Gulle. Today we are going to discussion about a very important topic of class 9 science, that is mass and weight. What is mass? यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम बोलते हैं मास को द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है? भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस रहता है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर रहता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अक्सर अपन क्या करते हैं कि मास और वेट को एक ही सेंस में लेते हैं, ये मानते कि ये दोनों एक ही होते हैं। द्रव्यमान और भार को हम एक ही मानते हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम स्टैंडर्ड फिजिक्स की बात करें तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर रहता है। द्रव्यमान और भार में अंतर रहता है। मास और वेट में क्या अंतर रहता है, वो कैसे अंतर रहता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मास, द्रव्यमान क्या होता है। मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु है, सपोज दैट ये लोहे का एक टुकड़ा है। अब ये लोहे का टुकड़ा किस से बना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, लोहे का टुकड़ा बना होगा लोहे से। तो ये लोहे का टुकड़ा है, वो कितने लोहे से बना हुआ है? सपोज दैट हम बोलेंगे कि 2 kg लोहे से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोहा होता है उसे हम मैटर बोलते हैं, यानी पदार्थ बोलते हैं। कोई चीज कितने पदार्थ की बनी होती है उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान और मास। इंग्लिश में हम बात करें, द मैटर कंटेनिंग इन इट इज कॉल्ड मास, यानी कि कितना मैटर इसमें भरा हुआ है, कितने मैटर का ये बना हुआ है, तो हम उसे ही बोलेंगे मास। हिंदी की बात करें तो कोई भी चीज किस पदार्थ की बनी होती है उसे उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा बना हुआ है लोहे का और 2 किलो लोहे का बना हुआ है, तो हम उसे इसका द्रव्यमान बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये डस्टर है। डस्टर ये किसका बना हुआ है? डस्टर बना हुआ है ये लकड़ी का। तो कितनी लकड़ी का बना हुआ है? सपोज दैट हम ले लेंगे ये 100 ग्राम लकड़ी का बना हुआ है। तो ये क्या होगा? 100 ग्राम लकड़ी क्या होगी भाई? लकड़ी क्या है? ये पदार्थ है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने पदार्थ का बना है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। तो ये डस्टर है, वो 100 ग्राम लकड़ी का बना हुआ है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम। और इसका ये जो लोहे का जो गट्टा है, लोहे का टुकड़ा है, ये कितने लोहे से बना हुआ है? ये 2 किलो लोहे से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लोहे का गट्टे का, लोहे के टुकड़े का जो द्रव्यमान है, मास है, वो 2 kg है। तो आपको समझ में आ गया दोस्त कि अगर कोई चीज कितने पदार्थ की बनी होती है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द मैटर कंटेनिंग इन इट इज कॉल्ड मास। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कुर्सी है प्लास्टिक की। ये कुर्सी प्लास्टिक की है, इसका जो मास है वो है 5 kg। तो 5 kg इसका मास है, यानी कि ये 5 किलो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इसका जो मास है वो 5 kg होगा, 5 kg होगा। यानी कि जो इसमें जो प्लास्टिक का जो मैटर है वो कितना है? इसमें
बना हुआ है, 5 kg का बना हुआ है, तो इसका मतलब है इसका जो कुर्सी का जो मास है वो 5 kg होगा। तो दोस्तों मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका ऐसा यूनिट केजी होती है मास की। केजी में इसको अपन मेजर करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है, बोन्स से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारा मास होता है बॉडी का। सपोज दैट हम कहते हैं कि हमारा जो वजन है, अक्सर अपन गलत बोलते हैं कि वजन है वो हमारा 60 kg है, लेकिन जो हमारा जो शरीर जिस पदार्थ से बना हुआ है वो इसका मास कहलाएगा। वाटर से बना हुआ है, बोन्स से बना हुआ है, जितने भी इसमें सिस्टम है वो सबको मिलाकर के हम उसका मास बोलते हैं। तो मास का जो ऐसा यूनिट होती है वो केजी होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया रहता है, परिमाण दिया रहता है, डायरेक्शन नॉट गिवन, डायरेक्शन नहीं दी रहती, दिशा नहीं दी रहती, उसे हम स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि हिंदी में बोलते हैं। दूसरी बात करें कि मास एक हर जगह निश्चित रहता है। सपोज दैट हमारा जो मास है वो अर्थ पे है 60 kg है पृथ्वी पर, और हम चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा पर क्या ये बदल जाएगा? हमारे अंदर जो मास है क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो उतना ही रहेगा। मास कभी भी नहीं बदलता है, चाहे हम चंद्रमा पर जाएं, चाहे मार्स पर जाएं, चाहे वीनस पे जाएं, चाहे सैटर्न पे जाएं, यूरेनस पे जाएं, नेपच्यून पे जाएं, किसी भी ग्रह पर जाएं, कहीं पे भी जाएं, मास में कोई परिवर्तन नहीं रहता। मास कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान जो होता है वो आपका हर जगह एक जैसा रहता है। एक और उदाहरण लेते हैं अपन कि आपके पास एक चावल का कट्टा है, बोरी है चावल की, उसमें चावल भरे हुए हैं 50 kg, 50 किलो चावल भरे हुए हैं, ये अर्थ पे है। अब हम इसको लेके गए मून पे, तो क्या ये चावल कम हो जाएंगे? 50 kg की जगह 40 kg रह जाएंगे, 40 किलो रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 50 kg की जगह 50 ही रहेंगे। जो जितने चावल इसमें हैं पृथ्वी पर है उतने ही चावल इसमें रहेंगे चंद्रमा पर रहेंगे, मून पर रहेंगे। पचास kg ही रहेंगे, 50 kg ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एक निश्चित राशि रहती है जो कभी भी कहीं पर भी बदलती नहीं है, ये निश्चित रहती है। तो मास में कभी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, मास एक निश्चित रहता है। तो दोस्तों ये जाना हमने मास के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वेट क्या होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट एक जैसे होते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो वो हम अब बात करते हैं वेट की, वजन की। वजन बोलते हैं तो वो क्या होता है? वेट, वेट को अपन हिंदी में बोलते हैं भार या वजन। तो जैसा आपने देखा होगा कि हमारा जो वजन है वो वजन को जनरली अपन बोलते हैं कि हमारा वजन पृथ्वी पर 70 किलो है और चंद्रमा पर जाएंगे तो कम हो जाता है। तो ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन जानेंगे कि वेट होता क्या है, भार क्या होता है। कि पृथ्वी जो होती है, अर्थ जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को, ये कोई वस्तु है ए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। जिस फोर्स से वो अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से वो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उसे ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं, वेट कहते हैं। हमने जैसा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा था, न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक का नियम पढ़ा था, उसमें वो क्या कहता है कि जो F इक्वल टू होता है वो होता है Gm(m)(2) अपॉन डी स्क्वायर। और हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी कि स्मॉल g इक्वल टू होता है Gm अपॉन, कि ये
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स से, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और जी की वैल्यू जब हमने पढ़ी थी, जी की वैल्यू निकालते हैं, जी इक्वल टू होता है जी m e अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर अपन अर्थ ले लो, यहाँ कोई इसको ऑब्जेक्ट का मास मान लो, ये अर्थ का मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डी आर ले लो, तो आप देख रहे हो कि ये जी की वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू जी और M, या हम इसको बोल सकते हैं F इक्वल टू एम जी। ये जो फॉर्मूला होता है वो हमें न्यूटन के सेकंड नियम था उससे हमें मिलता है। वो न्यूटन का सेकंड नियम क्या था कि F इक्वल टू एम ए, जो फोर्स होता है वो मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और गुणा के, द्रव्यमान और त्वरण के गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो जी है, हमने एक ही जगह जी क्यों रखा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ऊपर जो उसका जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, नीचे वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से शो करते हैं। तो उसकी जगह हमने ये रखा, तो ये हमको प्राप्त हुआ F इक्वल टू एम जी। इसका मतलब है कि ये वेट का फॉर्मूला होता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा एम जी। इसको हम बोलते हैं वेट। वेट की एसआई यूनिट वही होती है जो कि फोर्स की होती है। तो वेट की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन, जो कि फोर्स की होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी दिया रहता है और दिशा भी दी रहती है। तो ये एक सदिश राशि है। द क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज ऑल्सो गिवन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी चेंज नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट। मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, बट वेट है वो चेंज होता रहता है। वेट है वो चेंज होता रहता है। जैसा कि आप जानते हो जी की वैल्यू जो अर्थ है हमारी वो इस प्रकार की है, चपटी है ध्रुवों पर इस प्रकार की। तो यहाँ पर जो इसकी है वो रेडियस है, त्रिज्या है वो कम होती है और यहाँ पर ज्यादा होती है। तो ध्रुवों पर जो जी के मान होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स पर, ध्रुवों पर। और जो इक्वेटर होती है, विषुवत रेखा होती है, उस पर जी की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, इक्वेटर मिनिमम। क्यों होती है, क्योंकि आप जैसा देख सकते हो इस फॉर्मूले से कि जो आर अगर ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी, और आर अगर कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आर की वैल्यू है वो कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पर आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। इसलिए जी की वैल्यू ध्रुवों पर मैक्सिमम रहती है, अधिकतम रहती है, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर मिनिमम रहती है, और सेंटर पर जी की वैल्यू 0 रहती है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का जो भार है वो पृथ्वी पर क्या होता है और चंद्रमा पर क्या होता है, वो हम इस आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि मास क्या होता है और भार क्या होता है। मास को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कितने पदार्थ की बनी हुई है वही उसका मास कहलाता है। द मैटर कंटेनिंग इन इट इज कॉल्ड मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, जबकि वेट चेंज होता रहता है। अर्थ पर कुछ होता है और मार्स पर कुछ होगा, मून पर कुछ होगा। तो ये थे मास और वेट में डिफरेंस। मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केजी, और वेट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चंद्रमा पर वेट क्या है और मून पर वेट क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का मास, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान m1 मान लो, उसका द्रव्यमान
100 kg है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेट, जो वेट है उसका वो अर्थ पर क्या होगा और वेट है वो मून पर क्या होगा। WE मतलब अर्थ, WM मतलब मून। तो देखो वेट अर्थ पर क्या होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। m क्या है यहाँ पर 100 और g की वैल्यू क्या है अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं न्यूटन। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया 98 का इंटू 100 में, तो ये आएगा 9800 और 1 पॉइंट बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे तो 980 न्यूटन आएगा। इसका मतलब है जो अर्थ पर इसका जो वेट है वो 980 न्यूटन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मून पर, तो मून पर क्या होगा, F इक्वल टू mg होगा, डेफिनेटली बात, सीधी सी बात है। तो m क्या है 100, मास तो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे मून पर जाए चाहे अर्थ पर जाए। g की वैल्यू जो होती है वो मून पर वो अर्थ की 1/6 पार्ट होती है, यानी कि हम जो g की वैल्यू है वो रखेंगे 1/6 g। तो 100 इंटू 9.8/6, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है, आप करके देख सकते हो। जब हम इसकी करेंगे तो 9806, जब हम डिवाइड देंगे इसका तो ये आएगा 6 का डिवाइड दिया 9 में, 1 बार 3860 और ये आएगा 32.3, ये आएगा 163.3 न्यूटन। यानी कि जो वेट ऑन मून, मून पर जो वेट है वो 163.3 न्यूटन होता है, जबकि अर्थ पर जो वेट है वो इतना होता है 9.980 न्यूटन। तो इस प्रकार हम अर्थ पर वेट निकाल सकते हैं और मास पर वेट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा कि जी कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास मैटर कंटेनिंग इन इट इज कॉल्ड मास। किसी भी वस्तु, कोई कितने द्रव्यमान की, कितने पदार्थ की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है, कितना पदार्थ उसमें प्रेजेंट है, उसे ही हम बोलते हैं मास यानी द्रव्यमान। और जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन होती है जो कि फोर्स की होती है, इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। फिर हमने सीखा कि जो मास, जो पृथ्वी पर वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, मून पर वेट कितना होता है। मून पर जो वेट होता है वो जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि जी की वैल्यू वहां पर कम होती है, 1/6 पार्ट होता है जी की वैल्यू 1/6। अगर पृथ्वी पर अगर 60 kg है तो उस पर 10 kg होगी, 10 होगी, यानी कि 1/6 का मतलब होगा पृथ्वी पर 60 है तो मून पर 10 होगी। तो 1/6 पार्ट होता है अर्थ की वैल्यू ऑफ जी के। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में सीखा मास क्या होता है, वेट क्या होता है, जी और जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है और अर्थ पे कितनी होती है, और वेट मून पर क्या होगा और अर्थ पर क्या होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे डेंसिटी के साथ, डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद।